सौरुचम स्यह जगरंत अमा बलोच गोमा मर्ची पदा हम सफर। वो बलोच जिनकी आंखें सुर्ख और उनके जिगर जो है वो काले हैं, वो आज फिर हमारे साथ हम सफ़र हैं दुश्मन के खिलाफ निबर्द आजमाएं। देखिए जी, भी जहाँ तक ताल्लुक़ है मीर मोहम्मद हुसैन अनका साहब का, जो मेरे वालिद मोहतरम थे, और उन्होंने तहरीक आज़ादी बिलखसूस 1923 से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू किया और लड़ते रहे, और ये आज़ादी बिल आखिर अंग्रेज़ों के चंगल से बलूचिस्तान आज़ाद। देखिए जी, ये जो तहरीकें होती हैं आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंट मूवमेंट जिनको कहा जाता है, इसमें अनका साहब अकेले थे शुरू में, लेकिन बाद में उनके काफ़ी साथी उनके साथ मिल गए हम ख्याल, और वो लीडिंग पोजीशन में भी रहे, जिनमें नवाब यूसुफ अजीज़ शहीद मक्सी 31 मई 1935 के ज़िलज़िला में कोयटा में शहीद हुए, और नंबर 2 थे उनके साथ खान अब्दुल समद खान अचकज़ई, उस ज़माने में इनके साथ थे, और चौथे नंबर पर एक काफ़ी देर के बाद मीर अब्दुल अजीज़ कुर्द भी शामिल हुए। इसमें सूरत-ए-हाल हकीकत यह है कि खान अहमद यार खान जब उनकी बातचीत हुई, काजी ईसा भारतला मरहूम ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, और खान कलात एग्री हो गया। क़ायद आज़म के साथ मुलाकातें हुई, क़ायद आज़म खुद चल कर आए, मस्तूंग शाही बाग में भी मेहमान रहे, स्पेजेंट के एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया, स्पेजेंट से मस्तूंग और कलात तशरीफ़ ले गए। 2 मरतबा गालिबन उनकी दूपदू मुलाकात हुई, जिसमें अनका साहब को भी शामिल किया गया, और खान कलात अहमद यार खान ने अनका साहब से दरख्वास्त की थी कि जनाब, मैं अपने किसी और शख्स पर एतबार नहीं करता, ये जो इलाक़ का इकरारनामा होगा ये आप ही तहरीर करें, जिसमें हमारी भी वो शामिल हो और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारे हकूक़ की बात भी हो सके, और उन्होंने तारीफ़ किया ये, जिस पे एक तरफ तो खान अहमद यार खान के दस्तखत थे फरीक़ैन की हैसियत से, दूसरा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे, और इसमें लॉर्ड माउंट बैटन गालिबन हुकूमत बरतानिया गारंटर था, और उस एग्रीमेंट को बाद में उसका कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गया, कैसे हुआ। देखिए, यहाँ तक कि इन नवाबीन सरदारों का ताल्लुक़ है, इससे पहले 2 शख्सियात सारे प्रेस हैं। वो शुरू में तो मुस्लिम लीग में थे, लेकिन उनका साहब उनको अपने साथ मिला लिया उन्होंने। उनमें एक मीर कौंसल बिजंजो साहब थे और दूसरा मीर गुलखान नसीर साहब थे। बाद में ये नवाबीन और सरदारों को उनका साहब अपने साथ मिलाप किया, जो उसको अपना उस्ताद सब कहते थे। उनका साहब मरहूम को नवाब अकरम खान बुगटी, नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्लाह मैंगल की, ये उनका साहब हमारा सियासी तालीक है, यानी उस्ताद है। देखिए जी, चूँकि अनका साहब मरहूम ने बलूचिस्तान के इलाक़े के वो इकरारनामे की तहरीर की थी, तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही रहे, और पाकिस्तान की तरफ उनका एक बहुत अच्छा नरम गोशा रहा उसका। और 65 की जंग में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो अनका साहब मरहूम ने बलूची में मिली नगमे लिखे, जिनमें 4 तो काफ़ी टेलीकास्ट हो रहे हैं, हुए हैं ब्रॉडकास्ट। एक नज़म का, मिली नगमे का मैं एक मिसरा आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ कि सौरुचम स्यह जगरंत अमा बलोच गोमा मर्ची पदा हम सफ़र। वो बलोच जिनकी आंखें सुर्ख और उनके जिगर जो है वो काले हैं, वो आज फिर हमारे साथ हम सफ़र हैं दुश्मन के खिलाफ निबर्द आजमाएं। आज के दौर में यही है कि जनाब, जो मैंने अर्ज़ किया कि वो इकरारनामा वो उस पर अमल नहीं हो रहा, और मुल्क इंतहाई कशमकश में से दो चार है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर पाकिस्तान में अमन कायम हो तो मेरा बलूचिस्तान में
तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सुकून का एक दौर शुरू हुआ था जब अताउल्लाह मेंगल और नवाब ख्वाजा मरी और गौफर बिजनजो वगैरह को हैदराबाद जेल में, हैदराबाद साजिश के केस में काल कोठरी यानी सज़ा मौत की कोठरी में बंद कर दिया गया, तो अनका साहब से कुछ बातें हुई इस्टेब्लिशमेंट की उस वक़्त के इस्टेब्लिशमेंट में, तो अनका साहब ने उनको कहा इनको फ़ौरन रिहा कर दो। तो ज़ियाउल का वो दौर एक इंतहाई सुनहरी दौर था अमन व अमान के लिहाज से। वो फौजी मार्शल गर्चे था जिसमें बलूचिस्तान में काफ़ी अमन रहा, काफ़ी अरसे तक रहा। लेकिन उसके बाद फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान के अंदर क्यों हर आए दिन मामलात और पॉलिसियाँ बदलती हैं, जबकि कौमों और मुल्कों में एक पॉलिसी बनता है, उस पॉलिसी को सदियों साल वो चलाते हैं। और दुनिया हमारे सामने है, बरतानिया की मिसाल आप ले लें, और हम हमारे साथ एक रात में आज़ाद होने वाला इंडिया की मिसाल ले लें। अब इंडिया में ये बदबख्ती आई है कि मोदी ने उन पॉलिसियों पर को पोष रखा और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया। अब हिंदुस्तान उसका बदतरीन शिकार हो रहा है, बदअमनी का।